देखिए डियर, आज हम आप लोग को एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स का टॉपिक है और वो लेसन है आप लोगों का समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। सभी से रिक्वेस्ट है कृपया करके बोला करें प्लीज। पांचवा लेसन है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, हम लोग इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक, अरिथमेटिक है ना, प्रोग्रेशन, 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 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। अब हम आप लोगों को पूरा बेसिक से बेसिक बात बताने जा रहे हैं। इसके बाद 15 तारीख को जो तुम लोग का वीडियो शूट होगा वो 5 पॉइंट से संबंधित शूट होगा। याद रखेंगे आप लोग, 5 लेसन से शूट होगा। नहीं अगर समझ में आएगा मुझे बताइएगा आप लोग कि हमको समझ में नहीं आया, उसके बाद हम आप लोग का फिर डिसीजन कुछ सोचेंगे और प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, सुनिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है पहले सवाल समझिएगा। हेलो गुड़ी, यहां देखो ना बेटा, मान लो एपी हम उसको किसको बोलेंगे? मान लीजिए ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 13 है, ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो बताइए मुझे सब में कितना कितना बढ़ा है? 2-2। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। क्या सब में बराबर बराबर बढ़ा है? सभी को बोलो ना, सब में बराबर बराबर बढ़ा है। इसको बोलेंगे या एपी में है, एपी में है। समझ में आ गया? पक्का ना? ठीक है। नंबर 2, बताइए 1000 था, 950 हो गया, कितना घटा? 950 के बाद 900 हो गया, कितना घटा? 900 के बाद 850 हो गया, कितना हो गया? 50 घटा। 850 कितना घटा? क्या यह एपी में है? वेरी गुड, एपी में हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब छाट लेंगे ना एपी कौन है, पूरा समय का छूटो। बड़ा सजा है, बहुत मस्त चैप्टर है यार, और बहुत मजा आएगा। तुम लोग 10th क्लास भारी लेते तुम लोग, बहुत झूठ मूठ में माथा में दर्द तुम लोग ले रहा है यार कि पढ़ाई नहीं होगा हमारा। अरे हमें ही तोर संग यार, तोरा थोड़ी छोड़ दे हम, तोरा पढ़ उड़ भी नहीं तुम की करबो। बोलो 18 बेटा, कितना है? 18। उसके बाद बोलो बेटा, मान लो 19 हो गया, कितना हो गया? 19। उसके बाद सीधे आ गया 23, कितना गया? 23। उसके बाद हो गया 24, फिर आ गया 27। बता भाई यहाँ कितना बढ़ा? 1। सब बोलो, यहाँ कितना बढ़ा? 1। अरे बाबा यहाँ से कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। यहाँ से कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। यहाँ से कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। यहाँ से कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। अरे कोई इसमें सीक्वेंस मिल रहा है? कोई सीक्वेंस मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। जब कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा गुड़ी तो क्या यह एपी में है? समांतर श्रेणी का नाम ही होता है कि सब में बराबर बराबर का भागीदारी बने, सब में बराबर बढ़े या सब में बराबर घटे। कोई डाउट है क्या? इसी को तो बोलते हैं रे पगली कि यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। 4 नंबर का टॉपिक, क्या यहां तक समझ में आ गया? एक और एग्जांपल दूं? ठीक है, आप लोग लास्ट टॉपिक देता हूं मैं एग्जांपल। -50, -100, -200, -300, -350। यहां कितना बढ़ा? यहाँ कितना रहा? मान लो मोटा मोटी, अरे माइनस को भूल जाना यार, एक दिल तो माइनस को भूल जा हैं? जब तुम सबको भूल सकते थे, देखो यार भूलने में कौन सी दिक्कत है? मान लो 50 था, 100 हो गया, 100 के बाद 200 हो गया, 200 बाद 300 हो गया, 300 बाद कितना हो गया? 350। अब बताओ यहाँ कितने बढ़ा? मान लो 50, यहाँ बढ़ा 100, यहाँ बढ़ा 100, यहाँ बढ़ा 50। कोई सीक्वेंस मिला? अगर बढ़ता सबे बराबर बढ़ता तो क्या बोलेंगे? यह एपी में हो गया ना। अब क्या आप पहचान नहीं पाइएगा? भारी लग रहा है आप लोग को, झूठ मूठ में सर दर्द लिए हैं जी। फिर देखिए लास्ट टॉपिक 2 है, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, डैश। बताओ ये 2 था, 2.5 हो गया। अरे 2.5 2.5 होगा, 2 था मतलब 2.5 हो गया, मतलब
आधा बैठ गलो, अढ़ाई के बाद 3 हुआ, मतलब 2.5 रुपया में 8 आना जोड़े 3 टका बाबू गजब। और 3 टका 8 आना जोड़े कहते हुआ 3.5 टका, अरे 3.5 हुआ। अब 3.5 टका अगर 8 आना जोड़े कहते बारे 4 रुपया, और 4 रुपये में 8 आना जोड़े कितना हो गया रे 4.5। बता बाबू कते कते बढ़ा है 8 आना, मतलब आधा आधा नहीं बाबू, अपन लैंग्वेज समझो, आधा तो समय बढ़ा है। तो क्या यहाँ एपी में है रे बाबू सीताराम? वाह, एपी में है, एकदम टिक मार दो। अभी लग रहा है चार्ज हुआ है तुम यार, वाह क्या बात है, पूरा समझ गया? ठीक है, अब मैं आप लोगों को चलिए कुछ मैं फॉर्मूला बताता हूं और आप लोगों को पहचानने के लिए बताता हूं कि पहला फॉर्मूला क्या होता है। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला यहां बता देता हूं कि यहाँ पे जगह बचा हुआ है। बोलिए an, हम आप लोगों को फॉर्मूला दे रहे हैं, कभी मत भूलिएगा। और मैं सभी का मान बताऊंगा, आप लोग को पहचाने बताऊंगा कि ए किसको बोलेंगे, एन किसको बोलेंगे, डी किसको बोलेंगे, एस एन किसको बोलेंगे, सब बताएंगे। डोंट वरी, यहाँ देखिए, बोलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद हुआ? बोलिए ए एन का फॉर्मूला पूछेगा एग्जाम में, और इससे सवाल भी पूछेगा भाई, इससे सवाल पूछेगा। बोलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है क्या? ये आप लोग का क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया ए एन बराबर। एग्जाम में पूछेगा कि ए एन निकालिए, तो ए एन का फॉर्मूला क्या बोलोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। खत्म कहानी, कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो, अब बताते हैं बेटा ए एन क्या होता है। आप बोलेंगे जहां, क्या बोलेंगे, जहां। अब जहां मतलब कहाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ जहां एन, एन क्या बोलते हैं बाबू, पदों का योगफल, अंतिम पद, पदों की अंतिम पद, अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट वाला पद। एन मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला पद। अरे बच्चा, एन मतलब लास्ट वाला पद बाबू। और बाद एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इंग्लिश ना बोलेंगे बाबू, ना समझाएंगे, इंग्लिश में हिंदी में बताएंगे ना तो बाबू तुम लोग घर आएगा झूठो कि मास्टर समझ में नहीं आता, उल्टा पुल्टा बोलता है। एन मतलब होता है पदों की संख्या। क्या बोलेगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल के बार है, के बार टोटल है वह वाला, जैसे राम 2 3 4, ये क्या बार है, 4 बार। अगर मान लो इसको मिटा देते बाबू अगर हम, तो यहीं पर समाप्त हो जाता। तो इसमें लास्ट वाला पद कितना हो गया, 13, तो 13 हो जाता ए एन। और इसमें 1 2 3 4, 4 गो संख्या है बाबू, तो 4 गो संख्या हो गया एन का मान, पदों की संख्या। पद मतलब स्टेप नुनी, और स्टेप मतलब डेंग, जानो डेंग है, तो अपन घर से आओ के डेंग लगे नहीं, बोला डेंग हो गया तो स्टेप हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है चलो आगे देखो। उसके बाद बेटा डी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है बेटा, सार्व अंतर। कोई दिक्कत है क्या? डी का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब समान समान, डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस मतलब अंतर। बता बाबू, सब यहाँ एपी में, अच्छा बेटा एपी में कौन होता है बेटा, जिसका समान अंतर होता है या जिसका असमान अंतर होता है? समान बुझो ना बाबू, समान मतलब बराबर छुटू, और असमान मतलब बराबर ना है। कभी एक कटित कभी बड़के को मार दिया डेंग, जैसे माने जैसे क्रिस में जानवे करता है बाबू, एकदम सीधे हिया मारा, फिर यहाँ सीधे उठ गए यहाँ, गजब यार। तो वैसा वो एपी में नहीं है, बराबर बराबर चले उसको एपी में बोलेंगे, ठीक है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। और अब देखो बेटा, अब इसमें बचा क्या, ए एन हो गया, एन हो गया, अब ए बचा। अब ए मतलब हो गया प्रथम पद, याद रखना बेटा, ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद। बोले भी बाबू, ए एन मतलब क्या होता है बेटा, पदों का अंतिम पद। ए मतलब प्रथम पद, और एन मतलब क्या हो छोटो, पदों की संख्या, और डी मतलब सार्व अंतर। नहीं बुझले बाबू, पक्का बुझले, पक्का बेटा। अब एग्जाम्पल से ओकर दादाजी तुमको सूझेगा, देखना भी तुम। 7 नंबर का क्वेश्चन, अभी देख कितना मजा आएगा क्वेश्चन छोटू तुम लोग को। मान ले बेटा एपी में है बेटा कोई संख्या, सवाल समझ छोटू, एपी में अगर हो, ये 7 है बेटा, ये 14 है, ये 21 है, ये 28 है, ये 35 है, ये मान लो बेटा ये 42 है, ठीक है बाबू रे। इसको टोटल इसमें ए कौन हुआ बेटा, ए कौन हुआ, ए कौन हुआ बेटा, ए अगेन नहीं, शुरू, ये शुरुआत कहाँ से कर लो बेटा, तो नहीं बोलेगा हम बंद कर देंगे क्लास।
प्रथम पद बेटा शुरू कहां से छोटू? 7 से। सर ए भगलो 7 है बोल छोटू। डी रे बाबू डी कते बड़ा? 7 कते बड़ा सब में? 7 बढ़े बाबू। अरे सब में 7 बढ़ल है कैसे? यह 7 था सर, यह 14 हुआ मतलब 7 बढ़ल है बाबू। इना बोलियो कि सर यह टा लिख दे नहीं तो यह करी। हाँ ना बाबू तोरे पर कोई भरोसा नहीं हमको, थोड़ा और चीज बदलाव करते हैं भाई, नहीं तो हमारा फिर बोले झूठ मूठ गरियाएगा हमको। तुम 6 हुआ, 10 हुआ, 14 हुआ, 18 हुआ, 22 हुआ, 26 हुआ। बता भाई ए प्रथम पद नूनी इसका शुरुआत कहां से किया? तो ए बराबर 6, डी बराबर कितना अंतर है बेटा? 4। कितना बढ़ल है? 4 है सर बढ़ल। ओकर बाद और अंतर कैसे निकालते हैं बेटा? कि सर एक आगू वाला से पीछू वाला घटा देंगे, मतलब एक बार आगू जो और आगू से फिर पीछू आ जाओ और दियो घटाई दी तो ये 10 हो ना, 10 में से 6 घटाएंगे बेटा, 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पर 4 लिखे, कितना लिखे? 4। ओकर बाद बेटा नूनी एन बराबर ये बेटा टोटल क्या संख्या बेटा? राम 2 3 4 5 6 कैसे सुनो फिर बोलती है। ओकर बाद छोटू एन बाबू रे अंतिम पद क्या बेटा? अंतिम पद रे 26। यह तो भाई गलो छोटू 26 रे रोता है तो झूठ को सीखा नहीं सीखा? आगे देखिए हंस लीजिए आप लोग, जितना हंसना हंसो। सुनो पढ़ाए बाबू 8 नंबर बेटा बोलिए एपी। आप सुनो ना छोटू, एक हम साधारण सवाल दे साधारण सवाल बेटा, इससे बहुत अच्छा कुछ सीखेंगे। लाइट अगर आ जाता तो और मजा आता यार। पहला में बेटा मान लो ये 5 है, ये 11 हो गया, ये 17 हो गया, ये 19 हो गया। सॉरी बाबा इसमें 6 बढ़ा, 6 बढ़ा इसमें भी, यहाँ 23 हो गया, यहाँ नहीं 11 हो गया ना, 11 17 हो गया, 17 के बाद 23 हो गया, कितना कितना बढ़ रहा है? 6 ना, 29 6 बढ़ रहा है, 29 हो गया, 35 41 47 और बाद 53, मान लो यहाँ 53 हो गया। सवाल समझना, हाँ बुढ़ी सवाल समझो। आप अभी डिसाइड नहीं कर पाइएगा मान, बोलिए कैसे दिखा दे। ए भाई बोलो ये क्या हो गया? बोलो A1 बोलना बाबू, नया सवाल बोलो A1 ये क्या छुटो? बोलो A2 A3 A4 डैश 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 डैश। अब यहाँ होगा AN, क्या होगा बेटा? फिर बोल क्या होगा बेटा? A1 ये क्या बेटा? ये क्या छुटो? ये डैश डैश AN। बुझा बाबू? बोल रहे सुनो, ए के मान कितना हुआ बेटा? ए का मान सर ए का मान 5 हो गया, कोई दिक्कत छोटो? ए का मान 5 हो गया भाई। अब सबको बोलो ए का मान कितना हुआ? 5 हुआ। उसके बाद सुमन, हेलो देखो सुमन, ए का मान 5 हुआ सुमो। उसके बाद डी का मान कितना सुमन? डी का मान कैसे निकालते हैं? तो बोलो बेटा फॉर्मूला बता दे। अरे डी का फॉर्मूला बता दे, बोलो A2 माइनस A1 बोलो A2 माइनस A1 A2 माइनस। अरे पगला बच्चा, A2 का मान कितना छुटो? 11 और A1 के मान 5। 11 में 5 कितना बचा? 6 भारी लगा? 11 में 5 क्या तो 6 बचा। और बाद छोटो एन बराबर बाबू के संख्या राम 2 3 4 और बाद डैश डैश हो बाबू, कैसे निकालेगा? क्या बेटा तुम एन का मान क्लियर बता पाओगे? क्या फिर के का स्टेप है सर? नहीं बता पाओगे बेटा। सर एन का मान हम लोग को पता नहीं है। सुनो ना बाबू, एक मान निकालने सिखा रहे गुड़ी। अब लेकिन बेटा अंतिम पद हमको पता है बेटा कि अंतिम पद कहते हैं 53। सभी को बोलो ना छोटी, एन का मान अंतिम पद कितना बेटा? 53। कोई दिक्कत नहीं समझ राजीव? देखो बाबू आगे क्या बोलता है राजीव, बोलो एन बराबर फॉर्मूला वही बेटा ना बेटा, बोलो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना बेटा? 53। अब ए का मान कितना है? 5 और एन का मान कितना है? एन का मान सर हमारा पता नहीं है, एन के जगह पर एन रखेंगे। अब 1 हो गया इंटू डी के जगह पर कितना होगा? 6 होगा। वेरी गुड 6 नहीं फिर से बता मैं फिर से
एन के जगह कितना होगा बेटा? अच्छा ए के मान 5। अब एन के जगह एन माइनस के माइनस 1 के 1 इंटू, अब डी के जगह पर 6, डी के मान 6। कोई दिक्कत है बेटा? अब बताओ 53 के बराबर के ये 5 के प्लस बाबू ये बाबू यह गुणन बेटा। अच्छा एन में से एक घटे बारे बाबू, एन में एक घटता ना नहीं, एन में एक ना घटता के पगली कैसे? एन अलग एन बेटा एबीसीडी में आता है और एक आता है 1 2 में। नॉर्मल बात समझ, एक आता है 1 2 में और एन आता है एबीसीडी में, दुयो कैसे घटेगा? अब मान ले बाबू अगर कुत्ता बोलेगा बिल्ली तो दोस्ती कर, तू करेगा? दुयो खायल हो जाएगा बाबू एक दूसरे को। आगे देखो एन के जगह पर क्या होगा बेटा? एन के जगह पर क्या करेंगे? एन के जगह पर एन रखेंगे सर। अब देखो बेटा तो यहाँ गुना करना बेटा बाबू रे, 6 को एन बार पढ़ेंगे बेटा कितना यार? 6n। अच्छा बाबू हम पर किस पर का अधिकार है? बॉयज के गर्ल्स का दोनों का, उसे 6 पर दुयो का अधिकार है। एन को 6 बार पढ़े 6n माइनस के माइनस, बोल बेटा 6 काम 6 काम उधर बताइए। सभी को बोलना बेटा, सभी को बोलो। अगर बढ़िया से पढ़िएगा बाबू तब हम और कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे बेटा। 53 के थोड़ा जल्दी देखो बेटा, 53 के बराबर के। अब देखो बेटा ये 5 का जात कौन? अच्छा 5 के गोतिया भाई क्या है? -6। वो क्या कहेंगे? 5 के गोतिया भाई 6 है -6। अब क्या बचा? +6 बचा, तो +6n लिख दिया बेटा यहाँ पे। नहीं समझा? अब देख बाबू 53 के बराबर 5 में से 6 जीता कितना बचता बाबू? -1। छोटका बड़का जीता माइनस है मतलब बाबू। गजब बोल रहा है भाई। -1 ए बाबू ताज यहाँ -1 कैसे है बेटा? छोटा से बड़ा घटा रहे है ना? -1 बचा, अब प्लस के प्लस 6 के 6 एन के एन। अब सब बोल बेटा ये 53 के, ये 53 के जात कौन है बेटा? -1 कैसे बेटा? क्योंकि 1 2 में 53 आता है और 1 2 में 1 आता है। अब बोलोगे सर -1 कहाँ आता है? अरे भाई 1 आता है रे, वो चिरवा बात छोड़ो ना यार। अभी माइनस में था बेटा, है को जो +1 हो गया, बराबर के बराबर है को जो बचा। फिर से बोलो यो नूने ई वाला माइनस में था बेटा, है प्लस में सुनो बराबर के बराबर। अब यहाँ देखो कितना बचा बेटा? 6n के, ये 6 के पहले प्लस है बेटा, प्लस है क्या करो बाबू? अब बोल 53 6n के, अभी 6n के है कर दे बाबू और 54 के होने कर दे। अरे ट्रांसपोज उल्टा चुटो, एक्सचेंज जगह में बदलाव, लड़की सबको है लड़का सबको है कर दिए। नहीं समझा? तो देखो भाई बोल इसीलिए n बराबर ये कितना बेटा? यहाँ 54 ऊपर जाएगा और ये 6 नीचे। 6 का पारम 54 के बार बेटा 9 बार में, तो n के मान कते लो 9। आंसर आ गया। सुनो कोई दिक्कत बेटा? अरे समझ में आया? इस तरह सबको मान निकालना पड़ता है। अगर समझ में आ गया ना तो ये आप लोग का बेसिक क्वेश्चन था बेटा किसका? समांतर श्रेणी का। किसका? समांतर श्रेणी का। फिर अब हम आप लोग को एक और नोटिफाई करते हैं, नोटिस देते हैं आप लोग को। क्या देते हैं सुनिएगा। गुड़ी समझो बेटा, तुम लोग काहे ऐसा करती हो? ऐसे करेंगे तो नहीं पढ़ाई होगा ना, समझिए। देखिए ओ डियर, हम आप लोगों को 5.1 का केवल आज बेसिक बताएं। हम जब 5.2 स्टार्ट करेंगे ना तो 5.2 को पढ़ाने से पहले हम बेसिक स्टार्ट कर देंगे। 5.3 जब पढ़ाएंगे तो फिर हम उसमें बेसिक पढ़ाने शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? और आराम से पढ़ाएंगे। आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग ये मत समझिएगा कि सर खाली अगर पेज में अगर वीडियो बनाइएगा तो क्या मतलब दिक्कत होगा क्या सर? वैसा बात नहीं। अगर पेज से भी बनेगा ना डियर तो हम आप लोग को पूरा अंडरस्टैंडिंग देंगे, पूरा समझाएंगे। डोंट माइंड, चिंता मत कीजिए, एकदम बेफिक्र रहिए, बढ़िया से पढ़िए, घर में बढ़िया से रहिए, आप अपना रेपुटेशन बढ़िया बनाइए घर में, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए डियर, आपका जितना भी बेसिक था 5.1 का वो सारा बेसिक को हम यहाँ इतना ही एक छोटा सा वीडियो हम आप लोगों को सारा का सारा उलग दिए। अब हम आप लोगों को अगले दिन यानी कि जो आएगा 15 तारीख को हो सकता है वीडियो अपलोड करेंगे 15 को, उस टाइम से हम वीडियो बनाएंगे। वो एक वीडियो एक अलग तरीका से वीडियो बनेगा। आप लोग कृपया करके सारे बच्चे वीडियो से जुड़िएगा, कनेक्टिविटी होइएगा। और हम स्ट्रैटेजी का वीडियो अपलोड अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी का वीडियो हम अपलोड आज शाम तक कर देंगे। आप लोग स्ट्रैटेजी वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि जितना से जितना कैंडिडेट को एडजस्ट कर पाएंगे 10th क्लास में आप लोग एडजस्ट कीजिए। बहुत बच्चे अगर ज़्यादा रहेंगे बच्चे तो इससे क्या होगा, हम भी कुछ सोचेंगे और आप लोग में हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ नया चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।